हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल, जहां पे आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी सीमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में और हमारे कितने टाइप्स के ग्रेड होते हैं सीमेंट के, हमने इन सब चीज़ों पे बात की थी। तो आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भी सीमेंट से रिलेटेड है, बट हम आज बात करेंगे कुछ सीमेंट्स के टेस्ट के बारे में। जी हाँ, सीमेंट्स के टेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन के। देखिए, जब हम कोई छोटे कंस्ट्रक्शन करते हैं या आप कोई भी अपना जैसे मान लीजिए हम अपना घर बनवा रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो हम उस समय इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं कि सीमेंट में हमें कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए या कौन कौन से टेस्ट हमारे होते हैं। बट जो हमारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मैसिव कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है या फिर कहीं रोड बनती है, हमारे जो कंक्रीट की रोड होती है वो बनती है, या फिर कहीं कोई बड़ा सा डैम बन रहा है या कोई भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वो बनते हैं हमारे, तब हमें सीमेंट के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जो हम सीमेंट के टेस्ट करते हैं काफ़ी सारे, वो हम ये जानने के लिए करते हैं कि हमारी सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, सीमेंट हमारा कैसा है, सीमेंट अच्छा है, अच्छे ग्रेड का है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी रहने वाली है, उसकी फाइननेस कितनी है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम जानने के लिए ये टेस्ट करते हैं। देखिए, जो हम सीमेंट में टेस्ट करते हैं वो बेसिकली हमारे दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो हमारा फील्ड टेस्ट होता है और सेकंड होता है लेबोरेटरी टेस्ट, जो हम लैब्स में करते हैं। और जो टेस्ट हम लैब्स में करते हैं वो हम काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं, उस पर हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से हमारे टेस्ट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो सीमेंट्स पे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमारे दो टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला तो होता है फील्ड टेस्ट और सेकंड होता है लेबोरेटरी टेस्ट, जो लैब्स वगैरह में किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फील्ड टेस्ट क्या होता है। देखिए, फील्ड टेस्ट में हम करते क्या हैं, जैसे हमारा कोई फील्ड पे कोई सीमेंट बैग आता है तो उसमें हम थोड़ा सा सीमेंट हाथों में लेते हैं और रब करते हैं, और रब करने पे हमें ये पता चलता है कि वो सीमेंट स्मूथ है या नहीं है, या कहीं कोई उसमें हार्ड सब्सटेंस तो नहीं है। और जो हमें एक चीज़ और देखनी होती है वो होता है टिपिकल कलर। जो सीमेंट का कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रे विथ ग्रीनी शेड होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें फील्ड टेस्ट में देखनी होती हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में, जो हमारे 8 टाइप के होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है वो होता है फाइननेस ऑन सीमेंट, सेकंड होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, थर्ड होता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फोर्थ होता है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, फिफ्थ होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, सिक्स होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन सीमेंट, सेवेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, एंड लास्ट होता है हमारा केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। तो ये कुछ हमारे 8 टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में सीमेंट के ऊपर। तो अब हम डिटेल में समझते हैं इन सारे टेस्ट को। जो हमारा पहला टेस्ट होता है वो होता है फाइननेस ऑन सीमेंट। हम इस टेस्ट में सीमेंट की फाइननेस को चेक करते हैं कि हमारा सीमेंट कितना जो है फाइन है। और इस टेस्ट में जो हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी सीव, जो कि स्टैंडर्ड IS सीव होती है 90 माइक्रोन्स की। देखिए, जो हम इसमें अपैरेटस यूज़ करते हैं वो होती है हमारी 90 माइक्रोन की सीव होती है और एक वेइंग बैलेंस होता है। इस 90 माइक्रोन की सीव से सीमेंट को पास करने के बाद जो हमारा पार्टिकल जो रिटेन करता है सीव के ऊपर, हम उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसका हम वेट परसेंटेज में निकाल लेते हैं। और इस टेस्ट का पूरा प्रोसेस हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग पूरा करते हैं।
और इंडियन स्टैंडर्ड कोड के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी फाइननेस ऑफ सीमेंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो 10% से लेस होनी चाहिए, या फिर 10% हो तो भी चलेगा, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है वो होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें हम सीमेंट की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि हमारा सीमेंट कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 300 ग्राम वेट का सीमेंट लेते हैं और उसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद हम एक छोटा सा मोल्ड तैयार करते हैं, और मोल्ड तैयार करने के बाद हम उसको विकेट प्लंजर, एक हमारा अपैरेटस होता है, उसके नीचे हम रखते हैं। जो हमारा विकेट प्लंजर होता है उसमें प्लंजर की जो लेंथ होती है वो होती है 50 mm एंड डाया होता है 10 mm का। और सीमेंट मोल्ड को प्लंजर के नीचे रखने के बाद हम उसमें 33 से 35 mm तक हम उसमें पेनिट्रेट कराते हैं और फिर हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। देखिए ये हमारा कुछ ऐसा विकेट्स अपैरेटस होता है जिसके नीचे निडल लगी होती है और उसके नीचे हमारा जो मोल्ड रखा होता है। देखिए ये जो टेस्ट हमारा होता है ये IS कोड 5513 1976 और IS 4031 पार्ट 4 के अंडर ये टेस्ट जो है पूरा किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है इसकी वो जनरली 25 से 35 के बीच में वेरी करनी चाहिए। और जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है वो होता है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट। देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम में हमारा क्या होता है कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तब से ही उसमें हाइड्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। तो पानी मिलाते ही वो जो है अपनी प्लास्टिसिटी जो है वो लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो जब से वो प्लास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होता है कि कुछ समय के बाद सीमेंट जो है वो पूरी अपनी प्लास्टिसिटी जो है वो ख़त्म कर देती है और वो अपनी स्ट्रेंथ जो है पूरी गेन कर लेती है। तो इसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, और इसी का ही टेस्ट हम लोग करते हैं। और ये जो हमारा पूरा टेस्ट है ये IS कोड 4031 पार्ट 5 के अंडर किया जाता है। और इसमें भी हम जो अपैरेटस यूज़ करते हैं वो होता है हमारा विकेट्स अपैरेटस, बैलेंस होता है, इसमें स्टॉप वॉच होती है, गॉजिंग और मिक्सिंग ट्रॉवल होता है, ग्लास प्लेट होती है, इनेमल ट्रे। तो ये सारे अपैरेटस हम यूज़ करते हैं। और ये हमारा विकेट्स प्लंजर होता है, और हम ऐसे ही हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। और एज़ पर स्टैंडर्ड जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता है वो 30 मिनट से लेस होना चाहिए फॉर OBC सीमेंट, और 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए OBC सीमेंट के लिए। और जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है वो होता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में बेसिकली हम सीमेंट की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। जब उसमें वॉल्यूम चेंजेस होते हैं सेटिंग और हार्डनिंग के टाइम पे, तब हम उसमें उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। देखिए जब वॉल्यूम चेंज होता है सीमेंट में, अगर वो अनस्टेबल है सेटिंग और हार्डनिंग के टाइम, तब क्या होता है कंक्रीट में हमारे क्रैक्स आ जाते हैं। उससे क्या होता है क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है अफेक्ट कर जाती है। तो इसीलिए जो हम साउंडनेस का टेस्ट करते हैं। और इसमें जो हमारा अपैरेटस यूज़ होता है उसका नाम होता है ली चैटलियर मोल्ड। और ग्लास शीट्स यूज़ होती है, मिक्सिंग पैन, ट्रॉवल और वीट, ये सारे अपैरेटस हमारे यूज़ होते हैं। देखिए ये हमारा होता है ली चैटलियर मोल्ड, एक अपैरेटस होता है जिस IS कोड के अंडर ये टेस्ट किया जाता है वो होता है IS 4031 पार्ट 3। और जो इस टेस्ट के अंदर साउंडनेस निकल के आती है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है वो होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। देखिए जनरली क्या होता है जब हम कंक्रीट में क्योरिंग करते हैं, जब तराई करते हैं, तब उसमें क्या होता है हाइड्रोथर्मल रिएक्शंस हो रही होती हैं, और रिजल्टिंग क्या होता है हमारा कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। और हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है।
तो इतनी ज़्यादा हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट में जो एपैरेटस हमारा यूज़ होता है वो होता है कैलोरीमीटर, इंसुलेटेड वुड केस, थर्मामीटर प्लस होल्डर, वैक्यूम जार विद स्टॉपर, ग्लास फनल। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें इस्तेमाल होती हैं इस टेस्ट के लिए। और कुछ इस टाइप का हमारा कैलोरीमीटर दिखता है। और इस टेस्ट के लिए जो IS कोड रिकमेंडेड होता है वो हमारा होता है IS 4031 1968, जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट के लिए होता है। इस टेस्ट से जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है वो ये है कि जो लो हीट सीमेंट होता है हमारा वो जो है 65 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करना चाहिए 7 दिन में, और 75 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए 28 ड्यूरेशन पे। और जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इस टेस्ट में हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं। इसमें जो एपैरेटस हमारा यूज़ होता है वो होता है ली चैटेलियर फ्लास्क, जो वो यूज़ होता है। और वेइंग बैलेंस होता है। केरोसिन भी इस्तेमाल होता है जो फ्री ऑफ वाटर होना चाहिए। और ये कुछ ऐसा हमारा एपैरेटस होता है, ली चैटेलियर फ्लास्क, ग्लास फनल, केरोसिन, फ्री ऑफ वाटर। जो हमारा IS कोड रिकमेंडेड होता है इस टेस्ट के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए, वो होता है IS 2720 पार्ट 3। और इस टेस्ट में रिजल्ट में ये निकल के आता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होती है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी स्टैंडर्ड होती है सभी कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ही फेल करते हैं, या यूँ कहें कि टेंसाइल क्रैकिंग उनमें हो जाती है, क्योंकि उनमें कई तरह के जब लोड्स लगते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से टेंसाइल फेलियर हमारा जो है हो जाता है। और इसीलिए हम ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसमें जो अपैरेटस यूज़ होता है वो होती है टेस्टिंग मशीन होती है और एक टैंपिंग रॉड होता है, और कंक्रीट मोल्ड जो हम बनाते हैं वो होता है, और ट्रॉवल यूज़ होता है। और ये हमारी कुछ इस तरह की टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होती है, जिसके अंदर अपना हम सिलेंड्रिकल सैंपल रखते हैं और ये मशीन टेस्ट करती है उसको। और IS कोड 456-2000 हमें एक फार्मूला रिकमेंड करता है फॉर कैलकुलेटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। और इस टेस्ट को करने के बाद जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है वो ये है कि जो सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 3 से 5 मेगापास्कल के बीच में होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है वो होता है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। देखिए, जो हमारा सीमेंट होता है वो काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिल के बनता है, जैसे लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, मैग्नीशिया हो गया। तो ये टेस्ट हम ये जानने के लिए करते हैं कि जो सीमेंट में जो केमिकल कंपोजिशन है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं। इस टेस्ट के लिए जो IS कोड रिकमेंडेड होता है वो होता है 269-1998। इसमें IS कोड के अकॉर्डिंग जो एक गुड सीमेंट में जो लाइम का कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 62%, सिलिका का कंटेंट होना चाहिए 22%, एल्यूमिना का होना चाहिए 7.5%, मैग्नीशिया का होना चाहिए 2.5%, और बाकी जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं एल्कली वगैरह उनका होना चाहिए 6%। तो ये थे हमारे कुछ सीमेंट के टेस्ट्स। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम ये सारे टेस्ट क्यों करते हैं और इन टेस्ट का करने का क्या मोटिव हमारा होता है। देखिए, अभी मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं एक काम करूँगा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो उस टॉपिक को खोजने में। तो मैं उस टॉपिक की प्लेलिस्ट बना दूँगा, ताकि अगर आप उस टॉपिक को सर्च करना चाहें तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट खोल के उस टॉपिक के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थैंक यू एवरीवन, इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार के लिए। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं इन फ्यूचर और अच्छे अच्छे वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे ला सकूं।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।